नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। राजधानी लखनऊ में स्थित सहारा शहर को लेकर जब से एलडीए और नगर निगम ने सीलिंग की प्रक्रिया शुरू की है, तब से कर्मचारियों में आक्रोश और बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। अपने भुगतान और हक की मांग को लेकर कर्मचारियों ने राजधानी में जोरदार प्रदर्शन किया। आप बीती सुनाते हुए उन्होंने कहा कि अब बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हमारी आखिरी उम्मीद है। कर्मचारियों ने बताया कि वर्षों की मेहनत का फल आज अधर में लटका है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने मालिक के परिवार की चिंता है। देखिए किस दर्द और उम्मीद के साथ सहारा कर्मचारी अब मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मेरा नाम गीता पांडे है और मैं न्यू हाउस में सारा श्री के घर पे थी और क्या नाम से मैं 26 साल से नौकरी कर रही हूँगी और ना ही मेरा पीएफ 2014 से पीएफ जमा है और ना ही मेरी सैलरी मिल रही है। 8,000 10,000 रुपए महीना मुझे दिया जाता था, वो भी 2-3 महीने में दिया जाता था। और क्या नाम से और जो मेरी बकाया सैलरी थी मैंने वो मांगा, वो भी मुझे नहीं मिला। मैंने अपनी बेटी की शादी की, मैंने उधार यानी कि चेयरमैन जो वाइस चेयरमैन बनी है उनसे मैंने 50,000 रुपए मांगा, पर उन्होंने मुझे 1 रुपए नहीं दिया और कहती है देगी, उधार मांग रही है। मुझे ऐसे कुत्तों के जैसे ललकारा गया। मैं ऐसे रोते हुए रूम के बाहर निकल आई और क्या नाम से योगी जी से और प्रधानमंत्री योगी जी से, मोदी जी से मेरा निवेदन है कि क्या नाम से सबको न्याय दिया जाए। ये जो चोर उचक्के हैंगे, बदमाश हैंगे, ओपी श्रीवास्तव सबसे ज्यादा चोर और सबसे ज्यादा वो है और हमको न्याय दिया जाए। योगी जी से हमकी यही वो है, निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी करें। इतने कर्मचारी कहाँ जाएंगे? और जो मालिक था वो पीछे गेट के रास्ते से निकल के चला गया, सामने नहीं आया हम लोग के। और हम लोग कहाँ जाएंगे? यदि हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग यही यानी कि आत्महत्या कर लेंगे। कुछ नहीं है हम लोग की जिंदगी में, अब कुछ नहीं रह गया। हम लोग 26 साल यानी कि गुजार दिए हैं, अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। अब हम लोग और मैं यहाँ सुरक्षा विभाग में हूँ और जो सबकी पीड़ा है वही मेरी पीड़ा है। मैं क्या बोलूं, मैं इतनी तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ जो हाँ पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रख सकूं, लेकिन जो हुआ हम लोगों के साथ बहुत गलत हुआ। ये सब नहीं होना चाहिए था। अब हमें सिर्फ सरकार से उम्मीद है, अगर सरकार कुछ करती है, संज्ञान में लेती है, तभी हम लोगों का उद्धार है। नहीं तो आगे हम लोगों का कोई मतलब यहाँ तो कोई सुनने वाला है ही नहीं है और हम कहेंगे किससे जा करके भाई। नहीं, हमारी अभी कोई बात नहीं हुई है। अब आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि नगर निगम के अधिकारी आ रहे हैं। अगर हमारा कुछ सहयोग करते हैं, आप लोग मीडिया है, माध्यम है, आप लोग हमारी बात आगे पहुंचाएं, आप लोग हमारी हेल्प करिए। और सुनने वाला कौन है? मालिक तो चले गए, हमारा बकाया दे दें, हमारा पीएफ दे दें, हमारी ग्रेजुएटी दे दें और उसके बाद में हम चले जाएंगे। हमें मतलब कोई ये नहीं कि हाँ हमें नौकरी दें, हमें रखें, हमें इसका कोई लालच नहीं है। हमारा पैसा दे दे बस हमारी यही मांग। आज धरना का 4 दिन हो गया और आप लोग अभी तक धरने पे हैं, क्या मांगे हैं और क्या है अभी तक, क्या सुनवाई हुई है? आपके चैनल से मैं विजय शंकर पांडे यह कहना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ सारे कर्मचारी जो हैं इस समय अपनी पेमेंट और जो है पीएफ की लड़ाई के लिए हैं। विगत काफी वर्षों से 2012 से न पीएफ न कंटिन्यूस सैलरी हम लोग को मिल रही है। दूसरे महीने कहीं, तीसरे महीने कहीं 4 सैलरी साल में, कहीं कुछ है, कहीं वो भी नहीं मिलना है। इसलिए महोदय, इसलिए हम लोग आपके चैनल से माननीय योगी जी से और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे, उच्च न्यायालय से गुहार लगाते हैं कि हम लोगों के आज ये स्थिति हो गई है कि बच्चों के पढ़ाने के लिए और उनके घर फीस के लिए, घर का राशन खरीदने के लिए किसी के पास न कपड़े हैं, न कहीं आने जाने का, भूखों मर रहे हैं। सभी कर्मचारी इतने पीड़ित हैं, इतने दिन शिष्टाचार में बंधे होने के नाते यह सब्र करते रहे कि अब मिल जाएगा, तब मिल जाएगा। यह विगत कुछ दिनों से देखा गया कि नगर निगम का बोर्ड भी बाहर लग चुका, नगर निगम भी कब्जा कर रहा है और ग्रीन बेल्ट से कुछ एरिया 170 एकड़ कब्जा भी किया है। अब ये हम लोग जाए कहाँ? चेयरमैन के जो सेकंड पर्सन थी वो भी चोरी के रास्ते से भाग गए। हम लोगों का कोई माई बाप नहीं कि इन कर्मचारियों का, जो यहाँ 300-400 कर्मचारी हैं और संस्था में और जुड़े हुए बहुत कर्मचारी हैं,
और उनको शुरू से ही चुतिया बनाया गया और लालीपॉप एक तरह से जैसे उनको प्रलोभन दिया गया और हम लोगों सीधे साधे मजदूरों का शोषण किया गया। आज हम लोगों को 29-30 साल यहाँ जितने कर्मचारी पीछे देख रहे हैं सबको 25-30 साल हो गया है, अलग अलग विभाग में वर्क करते हैं और चेयरमैन आप ही से बोला जाता है। इसी गरिमा बनाए रखने के लिए बड़े अनुशासित ढंग से कभी न कोई मारपीट न लड़ाई झगड़ा, किसी वरिष्ठ के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं, ये आप लोग पहले भी जान चुके हैं। यह पहले कहा जाता था कि भारत है हमारा, हम है सहारा, लेकिन हम लोगों को सहारा ने तो बेसहारा कर दिया, एकदम रोड पर लाके खड़ा कर दिया। आज ऐसी भारतवर्ष में संसार में कोई ऐसी नीच संस्था नहीं होगी सहारा इंडिया जैसी, कि आज किसी कार्यकर्ता कोई रिटायर हो रहा है 25-30 साल सर्विस करके जा रहा है, वो भाड़ा तक उसके पास पैसा नहीं है घर जाने के लिए, और बच्चों को पढ़ाने और उसकी स्थिति छोड़ दीजिए, बच्चे रोडों पर घूम रहे हैं। जो बच्चा हर एक विभाग चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS PCS बने, सारे सपने चूर कर दिया सहारा इंडिया ने और बच्चों का भविष्य अधर में हो गया। और आज जो है एकदम कर्मचारियों को बेसहारा छोड़ दिया है। यहाँ के उप प्रबंधक OP श्रीवास्तव, विजय डोगरा, जितने लोग यहाँ के हैं 11-12 के नाम से यहाँ थाने में भी रिपोर्ट दर्ज है, वारंट भी जारी है, लेकिन माननीय योगी जी प्रशासन इन लोग क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है, हमारे यह नहीं समझ में आता है। और हम लोगों को उचित न्याय दिलाएं, यह माननीय योगी जी से उच्च न्यायालय से गुहार है। और यही सबका हमारा सबका कहना है कि नगर निगम कब्जा करे, कोई भी कब्जा करे, उससे हमसे कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों का जो पेमेंट अधूरा है, जो 10-12 साल से PF का है, ग्रेजुएटी है, ये भुगतान कराया जाए, क्योंकि हम लोगों के सभी के रोजी रोटी पेट का सवाल है, बाल बच्चों का सवाल है। धन्यवाद। भारत माता के, भारत माता के। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रियांशु पांडे की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।